चाहता हूँ कि जुलाई 2018 से इनकी ये अपीलें जो हैं सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। 3 साल, आज 2021 सितंबर है, 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, लेकिन ये उन अपीलों का जो मेरिट के ऊपर जो सुनवाई है उसको आगे चलने नहीं देना चाह रहे। पहले ये एक बात की जाती थी कि हमारी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो अपीलें नहीं लगती, उनके ऊपर जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अब जब सुनवाई शुरू हुई है तो 10 बार इनकी जानिब से इल्तवा ली गई, इनके वकील की जानिब से। कभी उनको कोरोना हो गया, कभी उनकी कमर में दर्द हो गया, और आज जब इनको अदालत ने कहा कि इस केस को अब हमने हर सूरत जो है वो चलाना ही चलाना है, जो पिछली समात में रिमार्क्स सामने आए थे, तो आज इन्होंने कहा कि हमारा वकील ही जो है वो केस छोड़ के चले गए हैं और हमें जो है वो नया वकील करने की वक्त दिया जाए और एक नई पटिशन जो है वो दायर करने का मौका फराहम किया जाए। ये इल्तवाओं के पीछे छुपना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ ख़ानदान का पुराना वतीरा है। ये वही वतीरा है जिस वतीरे के तहत शहबाज शरीफ का 7 अरब का जो टीटीओ का केस है उस केस को ये चलने नहीं दे रहे। इसी तरीके से ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके केसेस में डिले हो। और आपको याद होगा कि जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था, वो केस भी इसी तरीके से मेरिट पर एक दिन नहीं सुना गया था और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर वहाँ से खारिज हो गया था, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए थे। अब इनसे सवाल बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि शरीफ खानदान से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफदर बीमार हो जाती हैं, लेकिन आज पता चला कि आज वकील भी बीमार हो गए। वकील भी जो है वो बीमारी की वजह से इनके केसेस को जो है वो नहीं डील कर सकते। तो यही जो इनके वकील हैं हमारे लिए बड़े प्रोफेशनल वकील होते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन यही वकील जो अमजद परवेज़ साहब हैं, ये पिछले हफ्ते जब इनकी समाअत थी, उस समाअत से एक रोज़ कबल गालबन 31 अगस्त को नैब अदालत के अंदर एक केस के अंदर जो है वो पेश हुए। वहाँ पेश हो सकते हैं तो यहाँ पेश क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मरियम सफदर अपने केस को, जिस केस में उनको 7 साल सज़ा हुई, 2 मिलियन पाउंड उनको जुर्माना हुआ, एवन फील्ड के फ्लैट 16, नंबर 16, 16A, नंबर 17, 17A, ये जो 4 फ्लैट्स हैं, जिन फ्लैट्स के ऊपर ये कतरी ख़त लेकर आए थे उसके सबूतों के तौर के ऊपर, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मजाक बन गया था, पूरी कौम ने उसको जो है वो एक मजाक के तौर के ऊपर लिया। वो कतरी ख़त जो है वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा बना, उसको किसी ने सबूत के तौर के ऊपर कबूल नहीं किया, क्योंकि इनकी ना लंदन में कोई प्रॉपर्टी थी, ना इनकी को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थी। ये लेकिन ये एवन फील्ड के महलात की बेनिफिशियल ऑनर जो है वो साबित हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इल्तवाओं के पीछे छुपने का जो ढोंग है, इस ढोंग को अब जो है वो बंद होना चाहिए। और ये इनकी अपनी दायर की गई अपीलें हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़, क्योंकि ये अभी ज़मानत के ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम भी ये देखना चाह रही है कि अब इन अपीलों के ऊपर जो है वो फ़ैसला होना चाहिए। बजाय, अगर इन्होंने चोरी नहीं की, ये कहते हैं जी हम बड़े मासूम हैं, ये सज़ाएं हमें बड़ी गलत हुई हैं, तो आपको तो कहना चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो इसकी समाअत करें। मैं चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि वो ये बात कहें कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालत इसकी समाअत करे, और आप अदालत के सामने अपने जो सबूत हैं, जो आप नैब अदालत को तो नहीं दे सके, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कोई कतरी खत नहीं लेकर आएंगे, वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जमा करवाएंगे। क्योंकि इससे कबल नवाज शरीफ को तो आपने मुल्क से बाहर भगा दिया, वो तो भगौड़े बन के, इश्तिहारी बन के, अदालती मफरूर बन के, जिनकी इसी अदालत ने सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें मुस्तरद करके उनकी सज़ाएं बहाल की हैं, वो तो वहाँ चाय कॉफ़ी
और पोलो मैच के मज़े ले रहे हैं, शादियों में शरीक हो रहे हैं, बीमारी के खिलाफ एक इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवाया। अब उनकी साहबजादी यहाँ पर कभी वकील बदल लेती हैं, कभी वकील की बीमारी के पीछे छुप जाती हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रही हैं, और बजाय रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस का मुतालबा करने के कह रही है मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए। वो 3 साल गुजर गए हैं। 18 जुलाई की आपकी अपीलें हैं 2018 की, आज सितंबर 2021 चल रहा है, 3 साल से जायद गुजर गए हैं। आप अपनी अपीलों के ऊपर क्यों फैसला नहीं करवाना चाहते? क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी की हुई है, आपको पता है कि आपने इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की, इस मुल्क के गरीब आदमी का खून चूसा, पैसा लूट के मुल्क से बाहर लेकर गए हैं, और आपके पास अदालत को मुतमिन करने के लिए कुछ नहीं है। इस वजह से आप टाइम गेन करने के लिए जो मरियम सफदर हैं वो आए रोज़ इल्तवा के नए से नए जो है वो बहाने तलाश करते हैं। पाकिस्तान की अवाम का ये मुतालबा है कि अब इन केसेस का जो है वो फैसला मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और आज नायब सदर से सदर के बारे में सवाल होता है कि वो आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या नहीं हैं। मेरी नज़र में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो मुकाबला अपोजिशन लीडर के लिए है, लेकिन वादे नज़र आ रहा है कि जो मीम और शीन की लड़ाई है वो अब मीडिया पे भी सामने आ गई है कि जब ये सवाल पूछा जाता है तो मरियम सफदर के मुंह पे जो है वो ताले पड़ जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी आपसी लड़ाई है, जो आपसी खींचातानी है, ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट किए हुए है। और अब मुझे लगता है कि इनकी क़यादत के जो फैसले हैं वो टास्क के ऊपर हुआ करेंगे। ये टास्क किया करेंगे कि किसको जो है वो क़यादत करनी है, किसने आगे मामलात को लेके चलना है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो ये एहतसाब का अमल इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ, जिसको कभी ये NRO के ज़रिए छुप जाते थे पीछे, कभी ये मुकमुका कर लिया करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकमुका हो जाया करता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में जमहूरियत होती है, जिस मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को मजबूत करना होता है, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो लिहाजा इन अपीलों का फ़ैसला जो है वो होना चाहिए। और ये जो सज़ा याफ्ता लोग ज़मानतों के ऊपर जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हुआ है, वो आए रोज़ आकर हमें जो है वो भाषण देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब इनकी अपीलों के भी फैसले होने चाहिए। और इनको भी ये खुद कहना चाहिए कि हमारी अपीलों की रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर फैसला करें, वरना ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। आज इनका जो स्याह मकरू चेहरा है वो कौम के सामने खुल के आ गया है। और मैं समझता हूँ कि अब एहतसाब के अमल से हम इनको मज़ीद भागने नहीं देंगे और इनको जो है वो कानून के ताबे होना पड़ेगा।